नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए पार्ट थर्ड के थ्योरी पेपर में हम पिछले 2 वीडियोस में टिशिया के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसी के क्रम में ये अगला वीडियो बनाया है, जिसमें हम टिशिया के विभिन्न कार्यों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम टिशिया के महत्वपूर्ण कार्यों का अध्ययन कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोस में। इसमें हम और उल्लेखनीय जो उनके पेंटिंग्स थी उनके बारे में जानेंगे। उनमें से एक उनकी जो पेंटिंग थी अजम्पशन ऑफ द वर्जिन, जो लगभग 1516 से 18 में पूर्ण कर ली गई थी। इस चित्र में क्राइस्ट की माँ वर्जिन को स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हुए दिखाया गया है। वसारी के अनुसार यह कृति उस समय की बेस्ट मैडोना पेंटिंग कहलाती थी। व्यक्ति चित्रों में अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन विद द ग्लव भी चर्चित रहे हैं। वीनस चित्रों में द पार्डो वीनस, वीनस विद अ मिरर, वीनस ऑफ अर्बिनो, वीनस एंड एडोनिस आदि विश्वविख्यात हैं। इन चित्रों में आकृतियों के आकार पर सौंदर्य व रंगों की मोहक रंग संगति को लेकर चित्रों की बड़ी योग्यता से संतुलित किया गया है और दर्शकों का मन मोह लेता है। वीनस की नग्नाकृतियाँ नग्न होते हुए भी नग्नता के भाव लिए हुए नहीं हैं। वे बेहद शालीन दिखाई देती हैं। कहीं कहीं टिशिया की आकृतियों का गठन मूर्ति शिल्प के निकट आ जाता है, जिसे माइकलएंजेलो के समकक्ष आना कह सकते हैं। वातावरण का प्रभाव उनके चित्रों की प्रमुख विशेषता है। टिशिया की कला अनेकों चरणों में विकसित हुई। चित्र विषय भी विभिन्न हैं। अध्ययन की दृष्टि से धार्मिक, पौराणिक गाथाओं पर आधारित एवं साधारण विषयों में विभाजित किए जा सकते हैं। टिशिया के चित्रण विधान का विवरण उनके शिष्य पाल्मा ने इस प्रकार दिया है। पहले वे चित्र धरातल पर रंगों के धब्बों में अमूर्त सी आकृतियां बना लेते थे। उसके पश्चात दीवार के सहारे महीनों रख दिया करते थे। वह फिर पुनः देखते तो उसे श्रेष्ठ कलाकृति बनाकर ही छोड़ते थे। अति प्रकाश व रेखाओं को कोमल करते थे। इस कार्य में वे अंगुलियों का प्रयोग भी कर लिया करते थे। यह उनके शिष्यों का कहना था। इस तरह की उनकी कार्य प्रणाली थी। टिशिया ने अनेक सुंदर चित्रों की रचना की। उपरोक्त सभी जो चित्र हमने अभी तक पढ़े हैं, उनके अतिरिक्त पेस्टोरल कंसर्ट, 3 एजेस ऑफ लाइफ, द इंटोम्बमेंट, द क्राउन ऑफ थॉर्न्स, वीनस के विभिन्न चित्र, डेने, टार्किन एंड लुक्रेशिया एवं राज परिवारों के तथा पादरियों के व्यक्ति चित्रों के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। एक अन्य चित्र शेफर्ड एंड निम्स श्रृंगार रस की अति उत्तम अभिव्यक्ति है, जिसे टिशिया ने अपने अंतिम दिनों में चित्रित किया था। टिशिया लगभग 100 वर्ष तक जीवित रहे और अंतिम समय तक चित्रण करते रहे। वेनिस में महामारी प्लेग ने 25% जनता को मृत्यु के आगोश में सुला दिया था और टिशिया भी प्लेग के शिकार ही होकर के उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात उन्हें पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ चर्च में दफना दिया गया था। इससे पूर्व अन्य किसी भी कलाकार को इतना सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था। उनकी अंतिम अपूर्ण कृति थी पिएटा, जिसे उन्होंने जीवन की समस्त गहराइयों में बैठकर उसके साथ एकाकार होकर बनाने का प्रयास किया था। उसमें उन्होंने अत्यंत गहराई के साथ चित्रण किया है और वे अपने समय के एक अच्छे चित्रकारों में से गिने जाते हैं। उनके प्रमुख कार्यों में सेक्रेड एंड प्रोफेन लव, जिसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं पुराने वीडियोस में, क्राइस्ट एंड मैरी मैगदलेने, फ्लोरा उनका बेहद चर्चित चित्र है, जिसमें बहुत सुंदर हाव भाव के साथ नारी आकृति और नारी सुलभ सौंदर्य को दर्शाया गया है। ये दोनों चित्र भी हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। बेकस एंड एरियाडने, द बैकनल ऑफ द एंड्रियंस। इनमें रंग संगति बहुत सुंदर दिख रही है और जो पूरा वातावरण का प्रभाव उनकी आकृतियों और समस्त विषय से संबंधित हुआ करता था, वह हम इसमें देख सकते हैं।
अजम्पशन ऑफ द वर्जिन, जिसमें हमने अभी पढ़ा वर्जिन को स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हुए दर्शाया गया है। नीचे उनकी विदाई के लिए जमा लोग और कुछ क्यूपिड्स को बादलों में तैरते हुए वर्जिन को के साथ दिखाया गया है। पिएटा जो कि उनका अंतिम अपूर्ण अधूरा चित्र था। पिएटा विषय पर माइकलैंजेलो ने भी स्कल्पचर किया हुआ है। एलेगरी ऑफ प्रूडेंस, विभिन्न पोर्ट्रेट्स को मिलाकर के कंपोज किया गया एक संयोजन। द वर्शिप ऑफ वीनस, टिशिया की एक अद्भुत शैली में बना हुआ चित्र, जिसमें बहुत सारी आकृतियों को संयोजित करके एक बहुत सुंदर संयोजन तैयार किया गया है। मैन विद द ग्लव, टिशिया के पोर्ट्रेट्स भी बेहद सुंदर हुआ करते थे और अपनी एक विभिन्न शैली लिए हुए होते थे। उसके दर्शन इस चित्र में हम कर सकते हैं। ये बहुत सारे फलकों को मिला करके एक पेंटिंग उन्होंने बनाई थी। जिसे हम देख सकते हैं। यहाँ इस चित्र में जो मानवाकृतियाँ वे माइकलैंजेलो से इंस्पायर्ड लग रही हैं। जिस तरह की माइकलैंजेलो के मूर्ति शिल्प हुआ करते थे, उस तरह की फॉर्मेशंस, उस तरह के बनावट इन रूपाकारों में देखी जा सकती है। इसी के साथ हमारा टिशिया का जो तीसरा भाग था अध्ययन का, वह पूर्ण होता है। धन्यवाद।